डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार चीज़ों का इंडिया दे दिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वो अब लड़ाई से निकलने वाला है और ईरान की जंग को वो कह रहा है 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म करके अमेरिका वहाँ से चला जाएगा। जिसको तेल चाहिए वो जाकर आबनाए हुर्मुज़ को खुद खुलवा दे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखता हूँ। एक तो वो नेटो से भी निकलने की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि नेटो से निकलने के बारे में हम सीरियसली सोच रहे हैं और वजह यह है कि ये सारे कागजी शेर हैं, जब लड़ने का वक्त आया तो ये लड़ने के लिए आए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात थे वो किसी और नौइयत के थे। लेकिन देखें, एक्चुअली अमेरिका की इज्जत बढ़ी है दुनिया में या नहीं बढ़ी, और अमेरिका इस जंग से निकलेगा तो अमेरिका के लिए बचेगा क्या, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले ये देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि स्पेन ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बंद कर दिया और अमेरिकी फौजी तैयारों को अपनी फिदाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। इटली ने भी अमेरिका की मुखालफत की है, फिदाई हदूद नहीं दी। फ्रांस ने अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए अपनी हदूद नहीं दी और उनको फैसिलिटेट नहीं किया। स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं किया, उन्हें जगह नहीं दी। पोलैंड ने अमेरिका को इनकार कर दिया, यानी पोलैंड के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, पैट्रियट का जो मिसाइलों की बैटरियां हैं वो वहाँ पे लगी हुई हैं। ये फिदाई दिफाई निज़ाम है, ये रशिया के पेश नज़र यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे जो है वो ये नेटो की ज़ेर निगरानी लगा हुआ था और ये मशरकी महाज जो है यूरोप का, ये उसके लिए लगाया गया था। लाजमी बात है, रशिया की तरफ से वो समझते हैं खतरा रहेगा, तो वो अमेरिका यहाँ से निकाल कर लेकर जाना चाहता था मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में। स्पेशली आपको पता है वहाँ पे वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पोलैंड ने इनकार कर दिया, उन्होंने अमेरिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि जनूबी कोरिया से अमेरिका निकाल कर ले गया था फिदाई दिफाई निज़ाम, और जापान के बारे में कहा जा रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया का तो कंफर्म हो गया था। तो उस रीजन में से अमेरिका ने फिदाई दिफाई निज़ाम निकाला और वो उनको लेकर चला गया मिडिल ईस्ट में इसराइल की हिफाजत के लिए। और अब जब यहाँ से निकालने की कोशिश की तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, अब ये पोलैंड का अकेले का तो इनकार नहीं है, ये तो यूरोपीय यूनियन का इनकार है। तो यूरोप के ममालिक ना अमेरिका को डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। अभी ये एक और स्टेटमेंट है स्पेन की जानिब से कि अगर इसराइल क्वालिफाई कर जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेन फिर उसको नहीं खेलेगा, वो बाइकआउट कर देगा। कुछ और यूरोपीय ममालिक से इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं और ये बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। एक तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उनकी भी फीफा की एक टीम है वर्ल्ड कप की, अब अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अमेरिका में साथ दूसरी रियासतों में और उसके अलावा कनाडा में ये वर्ल्ड कप वहाँ पे खेला जाएगा फुटबॉल का। तो उसमें अब टीमें जो हैं वो गुरेज कर रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जब चंद महीने रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ होती है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, ये यूरोपीय टीमें हैं जिनकी तरफ से मजीद इशारे मिल रहे हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके साथ किया अमेरिका ने, और जो ग्रीनलैंड लेने की, उसके ऊपर कब्जा करने की जो धमकी दी, फिर जैसे टैरिफ लगाया अमेरिका ने इन सब के ऊपर और जिस किस्म की धमकियां दी गई, तो वो यूरोपीय टीमें भी अब सोच रही हैं कि जाके खेलना है या नहीं खेलना। तो खेल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खेल के मैदान में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज़ खुद ही किया ईरान के खिलाड़ियों के लिए एक धमकी अमेज बात करते हुए। अब आ रहे इस बात पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई बंद करके निकल जाता है तो यूरोप के साथ क्या होगा और बाकी ममालिक क्या जाके वहाँ पे लड़ेंगे और लड़के अपने हुर्मुज़ को खुलवाएंगे? नहीं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक इस जंग को खत्म करता है और उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, यानी फेस सेविंग अब वो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हमने ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है, हमने वहाँ पे बहुत तबाही कर दी है, अब सिर्फ आपने हुर्मुज़ बंद है, जाके आप खुलवा लें, हमने ज़्यादा काम कर दिया है। और ईरान में रजीम भी तब्दील हो गया, वहाँ पे जो नए लोग आए वो बड़े बेहतर लोग हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इसराइल के ऊपर जितने भी हमले हुए वो नए आने वाले बेहतर लोगों ने किए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे, तो अब 1 महीना भी हो गया इस बात को। तो नए लोगों ने अमेरिका को और इसराइल को मारा और उनका नुकसान किया है। अगर अमेरिका निकल जाता है और लड़ाई बंद हो जाती है तो यूरोप, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, ये रूस के साथ बैठ के बड़े आराम से अपने हुर्मुज़ को खुलवा लेंगे नई शराइत के तहत। और कुछ शराइत ईरान की मान ली जाएंगी, कुछ बाकी लोगों की मान ली जाएंगी, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ईरान ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अपने हुर्मुज़ जो है वो ऐसा समंदर नहीं है जो एक आलमी रास्ता है, ये मलकियत है ओमान की और ईरान की। याद रखिए कि ओमान ने अपने आप को इस लड़ाई से बड़ी कामयाबी से अब तक बाहर रखा है। उनकी जो क़यादत है, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से गुरेज किया और सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता था ईरान का या ईरानी हथियारों का ओमान, जो बिल्कुल सामने है, दिखाई देता है, लेकिन वहां पर ईरान ने कोई हमला नहीं किया। और इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने नहीं किया। तो ओमान और ईरान की मलकियत है आबनाए हुर्मुज़, ये ईरान की जानिब से ऐलान भी किया गया। अब जो भी डील होगी वो बाद में हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के जाने के बाद ताकत का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, ये बड़े आराम से खुलवा दी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ना कोई शरारत की जाए, कभी किसी जहाज को आग लगाई जाए, कुछ और किया जाए, ईरान पे इल्जामात लगाए जाए, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम कहते हैं। अच्छा, इस सारे माहौल में कि अमेरिका जंगबंदी करे, ईरान दबाव बढ़ाने के लिए लगातार हमले कर रहा है और तेज तरीन हमले कर रहा है, हमले करता चला जा रहा है।